हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स, देन Q4 FY25 के रिजल्ट्स देखेंगे और फुल ईयर का रिजल्ट देखेंगे। देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल पे इसको बाय करना चाहिए और कौन से लेवल पे इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देन हम लोग बिजनेस अपडेट देखेंगे। इसके अंदर कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्विजिशन भी किए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका कस्टमर्स देख लेंगे क्योंकि ये क्या करती है, ये सारे जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे, इनको पार्ट्स बना के देने का काम करती है। और OEM यानी कि आप के लिए ये जो बजाज ऑटो, होंडा, एमसी ये सारे ओईएम हैं, ये इस कंपनी को ऑर्डर्स देते हैं और पार्ट बनाने का ऑर्डर देते हैं। फिर वो पार्ट को लेके वो असेंबल करके एंड प्रोडक्ट बना के एंड कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, तो इनके की कस्टमर्स कौन-कौन से हैं आप देखोगे यहाँ पे। FY25 का है और ये FY24 का है। यहाँ पे की कस्टमर FY24 और 5 में कितना इन्होंने ऑर्डर दिया है। टोटल इनकम कितना आता है ये कंपनी से। तो बजाज ऑटो का पहले 39.4% का था और अभी 38% का हो गया, तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। होंडा एमसी एंड स्कूटर जो है वो 8.3% का टोटल इनकम आता था और अभी ये इंक्रीज होके 9.1% का टोटल इनकम आ रहा है अभी। VW ऑडी पोर्शे, ये आपको पता है 7.1% का टोटल इनकम जनरेट करती थी पहले एंड अभी इसने 8.9% का यहाँ पे टोटल इनकम जनरेट किया है। स्टेलेंटिस में देखेंगे तो 5.6% का था, अभी 5.4% का हो गया है। रॉयल एनफील्ड इंडिया का देखेंगे 5.1% का था, 5.7% का हो गया है। इंडिया यामाहा मोटर्स 4% का था, अभी यहाँ पे 3.7% का यहाँ पे बिजनेस आता है यहाँ से। हीरो मोटोकॉर्प 3.5% का था, सेम है, अभी कोई चेंज नहीं है। मर्सिडीज देखेंगे 2.7% का था एंड 2.6% का यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। टीवीएस मोटर 2.5 था, अभी 2.6 हो गया है। टाटा मोटर्स 1.4 था, अभी 1.5 हो गया है। हुंडई की और किया ये देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 था और अभी 1.7 हो गया है। तो ये था कंपनी का जो ओईएम है। ठीक है, इन ये लोग इस कंपनी को ऑर्डर्स देते हैं। ये कंपनी एंड्योरेंस को ऑर्डर देती है और एंड्योरेंस वो फुलफिल करती है। ठीक है, तो टोटल इनकम आप देख रहे हो ये अलग अलग कंपनियों से आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया इंडस्ट्री फैक्टर एंड इम्पैक्टिंग 25 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर का। इंडियन व्हीकल सेल्स इन मिलियंस, जो भी नंबर है ये मिलियंस में है। तो ये FY24 और FY25 का है यहाँ पे। तो टू व्हीलर का देखेंगे टोटल तो ये 11.1% से इंक्रीज हुआ है। देन मोटरसाइकिल का देखेंगे तो 8.7% से इंक्रीज हुआ है। स्कूटर से 16.9% से इंक्रीज हुआ है। थ्री व्हीलर से 5.7% से इंक्रीज हुआ है एंड टोटल फोर व्हीलर से 3% से इंक्रीज हुआ है। तो टोटल व्हीकल अगर हम देखेंगे तो FY25 में 30.96 मिलियन का यहाँ पे हो गया है। पहले के कंपैरिजन में ये अभी टोटल यहाँ पे 9.2% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे यूरोप मार्को एंड इंडस्ट्री फैक्टर देखेंगे FY25 का। तो यूरोप न्यू कार रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो फ्रांस से यहाँ पे -6.4% का है, यानी कि ये डाउन हुआ है। जर्मनी से भी डाउन हुआ है। इटली से भी यहाँ पे डाउन हुआ है। स्पेन से देखेंगे तो स्पेन से ज़्यादा यहाँ पे न्यू कार रजिस्ट्रेशन आया है। वो है कि स्पेन से दिया है 9.9% का, तो ये इंक्रीज हुआ है। एंड अदर से देखेंगे तो 1.7%। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे माइनस में है, -0.8% का। और एनर्जी प्राइस देख लेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस PUN यूरोप MHW और यहाँ पे गैस PSV देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 8% से इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एंड गैस का देखेंगे तो 11% से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे FY25 का टोटल इनकम जो भी अमाउंट है यहाँ पे बिलियन में है। तो स्टैंड अलोन का देखेंगे सिर्फ इंडिया का, तो यहाँ पे देखोगे तो 79.21 बिलियन का था और अभी हो गया है 89.13 बिलियन का। तो ये इंक्रीज हो गया है FY24 से लेके FY25 का अगर परसेंटेज देखेंगे तो
तो 12.5% से यहाँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। इंडस्ट्री क्या है, टू व्हीलर सेल्स ग्रोथ जो है वो 11.1% से हुआ है विद की कस्टमर रिकॉर्डिंग ओनली 4% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, सिर्फ 4% का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। एंड 0.74 बिलियन इंसेंटिव बुक हुआ है FY25 में। देन यूरोप से देखेंगे तो 23.63 बिलियन का था और अभी हो गया 27.58 बिलियन का यहाँ पे FY25 में। तो 16.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन टर्म्स। 15.5% का ग्रोथ जो है वो यूरोप से है और अगेंस्ट यहाँ पे ईयू न्यू कार यूरो से, और यूरो टर्म से देखेंगे तो, और अगेंस्ट यूरोप न्यू कार रजिस्ट्रेशन जो डी ग्रोथ देखेंगे वो कम हुआ है थोड़ा सा। फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देखो 0.63 मैक्सवेल का था और अभी 0.70 हो गया, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 10.9% का। अब सबका मिला के यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो नंबर है वो हो गया है 13.1% से इंक्रीज, जो कि काफ़ी एक एवरेज परसेंटेज है। देन यहाँ पे एबिटा देख लेंगे हम लोग, तो स्टैंड अलोन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर 15.3% से। देन यूरोप का 22.2% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कंसोलिडेटेड जब मिला के हम लोग देख लेंगे तो 18.0 यानी 18% से ये इंक्रीज हुआ है। तो मैक्सवेल FY25 एबिटा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो FY25 यूरोप एबिटा वुड अप 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका अगर मेटल प्राइस जो था वो लास्ट ईयर के लेवल पे रहेगा तो। अभी हम लोग यहाँ पे पैट देख लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो FY25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड अलोन का 15.5% से इंक्रीज हुआ है, यूरोप का 18.2% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड कंसोलिडेटेड देखेंगे तो बहुत ही अच्छा शानदार नंबर यहाँ पे दिया है, 22.9% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैक्सवेल FY25 का जो पैट है वो -168 मिलियन का यहाँ पे देखेंगे तो हुआ है, और पहले के कंपैरिजन में ये अभी भी माइनस में ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम, तो बाय एंटिटी, बाय प्रोडक्ट एंड बाय व्हीकल। बाय एंटिटी यानी क्या, कि कंपनी की 3 एंटिटी है, यूरोप, मैक्सवेल और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे FY25 में और FY24 में, तो FY24 में इंडिया से 76.6% का था और अभी 75.8 का हो गया, यानी कि इस साल कम हुआ है। मैक्सवेल का देखेंगे तो 0.6 था, अभी भी 0.6। यूरोप का देखेंगे तो 22.8 था पहले और अभी इंक्रीज होके 23.6 हो गया, तो ये है इसका डिवीजन। प्रोडक्ट में देखेंगे यहाँ पे तो डाई कास्टिंग से सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के अंदर नंबर 1 पे आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, डिस्क ब्रेक में भी ये काफी अच्छा कर रही है, 11.7% का यहाँ पे है, पहले के कंपैरिजन में 11.2 था, और पहले यहाँ पे डाई कास्टिंग में 42.5% का है। ठीक है, और देन यहाँ पे देखेंगे एलो एलोय व्हील का देखेंगे तो 7.6 का है और यहाँ पे 7 पॉइंट कोई चेंज नहीं है। आफ्टर मार्केट यहाँ पे 5.1 का है और पहले 5.3 का था, तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। देन ट्रांसमिशन का देखेंगे तो 4% और पहले था 4.5, तो ये थोड़ा कम हो गया है। देन अदर का देखेंगे तो 3.7 का है और पहले 3.2 का था, तो ये भी इंक्रीज हो गया। सस्पेंशन यहाँ पे देखेंगे 25.5 का है और पहले भी 25.5 का था, तो ये बाय प्रोडक्ट का डिवीजन देख लिया हमने। अब बाय व्हीकल का देखेंगे, तो व्हीकल में क्या क्या है, मोटरसाइकिल 54.9 है, पहले 55.3 था, तो यहाँ इस साल इंक्रीज हुआ है। देन देखेंगे हम लोग स्कूटर से 9.2 है, पहले 8.4 था, तो स्कूटर का ज़्यादा अभी डिमांड आया है। थ्री व्हीलर का देखेंगे तो 8.1 था और अभी थ्री व्हीलर का यहाँ पे 7.9 हो गया, तो थ्री व्हीलर का थोड़ा कम हुआ है। फोर व्हीलर का 25.3 था और अभी 25.5% का हुआ है, तो ये था बाय व्हीकल के बारे में। एंड यहाँ पे कैपेक्स देखेंगे तो स्टैंड अलोन में 6,111 मिलियन का यहाँ पे स्टैंड अलोन में कैपेक्स है, और यूरोप में देखेंगे तो यूरो 51.3 बिलियन का है, 51.3 मिलियन का है। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपांड कर रही है कैपेक्स, एंड डाई अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 70% ऑफ टोटल जो कैपेक्स है उनका, उससे 75% का एक्सपांशन कर रही है, इंक्लूडिंग कैपेसिटी एडिशन इन ब्रेक असेंबलीज
एल्यूमिनियम एलॉय व्हील, एल्यूमिनियम कास्टिंग, मशीनिंग, एल्यूमिनियम फोर्जिंग, सस्पेंशन एंड एसएमटी लाइन। इसके अंदर ये कैपेक्स कर रही है। यूरोप में देखेंगे तो इंक्लूडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन टू केटर टू न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर इंक्लूडिंग VW ग्रुप, इंक्लूडिंग पोर्शे और ऑडी, पंच, पावर ट्रेन एंड स्टेलियंटिस, विथ रुपीज 8.6 बिलियन ऑफ नेगेटिव नेट डेट है कंपनी पे। और प्लान जो है इनका, ग्रोथ का प्लान है, वुड लार्जली बी सेल्फ फंडेड, ज्यादातर वो सेल्फ फंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर विन इन स्टैंड अलोन बिजनेस, ठीक है, ये जो भी अमाउंट है बिलियन में है। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से यहाँ से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रही है। अभी न्यू ऑर्डर जो मिला है इनको 37.33 बिलियन का मिला है। और जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट्स है, जो रिप्लेसमेंट है, वो 9.58 का है। तो काफी अच्छा है। रैंप अप ऑफ न्यू ऑर्डर्स जो है कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो FY23 में 3.3 था, फिर 6.8 हुआ, फिर 14.3 हुआ है। अभी एस्टिमेट है कि 25 होगा FY26 में, देन 27 में 30 होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी बूस्टेड फर्दर 34%। यहाँ पे बिलियन ऑफ RFQ अंडर डिस्कशन विद वेरियस कस्टमर के साथ में इनका चालू है डिस्कशन। टीवीएस बिजनेस जो है वो काफी अच्छा ऑर्डर ले रही है यहाँ पे। सस्पेंशन, ब्रेक, फिर ड्राइव शेफ्ट, टेकिंग टोटल पीक टीवीएस बिजनेस ऑफ 5.4 बिलियन का। नया ऑर्डर जो आया है वो RE फॉर एडवांस क्लचेस की वजह से आया है। और यहाँ पे सस्पेंशन, ब्रेक इंक्लूडिंग ट्विन चैनल ABS एंड टोटल देखेंगे तो 1.8 बिलियन का है। देन न्यू ऑर्डर फ्रॉम HMCL एंड HMSI, ये देखेंगे तो 1.75 बिलियन का फॉर सस्पेंशन एंड 0.6 बिलियन का फॉर ब्रेक्स। न्यू ऑर्डर्स देखेंगे तो ये न्यू ऑर्डर मशीन कास्टिंग के लिए आया है फॉर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर फॉर सोलर डैम्पर एंड असेंबली के लिए आया है। तो ये था कंपनी का ऑर्डर विन स्टैंड अलोन बिजनेस का ब्रेकअप। देन यहाँ पे ऑर्डर विन विथ यूरोपियन बिजनेस से, तो लास्ट 5 ईयर में आप देखेंगे यूरोपियन बिजनेस से भी ऑर्डर बहुत अच्छा मिला है। लार्ज ऑर्डर इन EV हाइब्रिड सेगमेंट फ्रॉम VW एंड BMW से। तो न्यू ऑर्डर 113 का है और रिप्लेसमेंट ऑर्डर जो है वो 35 का है। तो रैंप अप देखेंगे FY25 में 65 बिलियन, फिर ये ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर इन स्टैंड अलोन बिजनेस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ऑर्डर वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, और अभी 4.4 बिलियन का हो गया है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो 49% से ये इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। टोटल यहाँ पे देखेंगे 8.4 बिलियन का, इंक्लूडिंग 4.1 बिलियन फॉर कास्टिंग, 3 बिलियन फॉर ब्रेक्स एंड 0.8 बिलियन फॉर सस्पेंशन के लिए ये कंपनी का ऑर्डर मिला है। देन क्यूमुलेटिव ऑर्डर जो है वो 10.2 बिलियन का है इन इंडिया EV स्पेस इंक्लूडिंग बजाज ऑटो। अब इनको ऑर्डर कहाँ कहाँ से मिला है यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। EV सस्पेंशन ऑर्डर फ्रॉम एथर, एम्पर, बजाज ऑटो, HMCL, TVS एंड HMSI, इन्होंने सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिया है। ब्रेक्स के लिए ऑर्डर मिला है एथर, बजाज ऑटो, एम्पर, TVS, महिंद्रा एंड हीरो मोटोकॉर्प। लार्ज ऑर्डर एग्रीगेटिंग जो है वो 3 बिलियन का है फॉर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर एप्लीकेशन फ्रॉम 4 रिन्यूएबल इंटरनेशनल कस्टमर्स इंक्लूडिंग वैल्यू एंड याजाकी। काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑर्डर बुक है इनके पास, वो भी बहुत ही अच्छे इंक्रीजिंग वैल्यू में। अभी हम लोग यहाँ पे बिजनेस अपडेट देख लेंगे तो की इवेंट्स FY25 का। तो सेटिंग अप अ यूरिक शेंड्रा प्रोजेक्ट इन संभाजी नगर, और यहाँ पे फोकस है मशीन कास्टिंग फॉर 4 व्हीलर एंड नॉन ऑटोमेटिव, SOP एक्सपेक्टेड इन Q2 FY26 में। ठीक है, ये एक इनका एक्सपांशन चल रहा है। प्रोडक्शन कमर्शियल कमेंस्ड फॉर मशीन कास्टिंग के लिए चल रहा है जो कि पटनगर में है। वो वहाँ पे हम लोग EV, पेट्रोल, CNG मॉडल ये सब के लिए काम आएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीज चाकान ऑलय व्हील कैपेसिटी, तो ये 4.5 का था तो अभी 5.5 का हो गया है यहाँ पे पर एनम। सेटिंग अप और एक बिडकिन, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है फॉर ऑले व्हील विद कैपेसिटी ऑफ 3.6 मिलियन व्हील पर एनम का। ठीक है, इसका भी SOP Q2 FY26 में आएगा।
फिर यहाँ पे देखेंगे इसका व्हील हो गया हमारा। देन अभी यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट अग्रीमेंट साइन विथ कोरियन एंटिटी टू मैन्युफैक्चर सस्पेंशन एंड स्ट्रक फॉर फोर व्हीलर, तो ये भी अग्रीमेंट साइन हुआ है। देन यहाँ पे देखेंगे एडेड कैपेसिटी इन वलूज एंड नरसापुरा टू सर्विस अ लार्ज ऑर्डर फॉर स्कूटर फ्रंट फोर्क फ्रॉम अ जापानीज ओईएम, एक जापानीज ओईएम है वहां से होगा, और प्रोडक्शन कमेंस होगा जैन 2025 में, जो कि हो चुका है। अब यहाँ पे बिजनेस में देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे बिजनेस ओन इन FY 25 में 12.6 बिलियन इन इंडिया इंक्लूडिंग 0.6 बिलियन इन मैक्सवेल। फर्दर ये ओन बिजनेस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा इन यूरोप में। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लो आप, 16 न्यू पेटेंट अप्रूवल रिसीव हुआ है, टेकिंग द टोटल 91 अभी इनका टोटल जो भी प्रोडक्ट है उसका पेटेंट बनता है, ठीक है, जो सेम प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता है उसको पेटेंट बोला जाता है, ठीक है। तो 16 हो गया है, और सॉरी 91 हो गया है, 16 नए पेटेंट थे जिसको अप्रूवल मिल गया है, 26 न्यू डिजाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसका अप्रूवल आ चुका है, और अभी टोटल 68 हो गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रैंप अप जो है वो न्यू मशीनिंग असेंबलिंग लाइन इन चिवासो इटली टू प्रोड्यूस ट्रांसमिशन हाउसिंग फॉर यूरोपियन ओईएम के लिए। और यहाँ पे मैक्सवेल का देखेंगे तो स्टेक इन मैक्सवेल रेस टू 61.5% का, और ये एग्रीमेंट प्लेस हुआ है फॉर परचेस ऑफ 38.5% का टू रीच 100%, ठीक है, मई तक। टोटल एक्विजिशन ऑफ इंजीनियर ऑटोमेशन श्री इटली इन मई 2024, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन ये कंपनी के अंदर हुआ है जो कि जर्मनी में है, और विथ लाइन ऑफ स्टेट एक्वायर द रिमेनिंग 40%, नेक्स्ट 5 ईयर में 40% का भी एक्विजिशन टोटल हो जाएगा। तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल में बिजनेस अपडेट। तो अभी हम लोग फाइनेंशियल्स और देख लेंगे। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 31,216 करोड़ का है, ये एक मिड कैप कंपनी है। लो बनाया था इसने 1556 का, और हाई बनाया है 3061 का, ठीक है। स्टॉक का पी है 37.8 का, और इंडस्ट्री पी है 27 का, यानी कि अभी ये थोड़ा सा हाई पे ट्रेड कर रही है, थोड़ी सी महंगी है ये अभी, ठीक है। तो इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 406 का है, 406। आरओई इसका है 15.5 का, आरओसीई है 18.2 का। तो ऑन एन एवरेज ये एक राइट एवरेज परसेंटेज है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है लेकिन ऑन एन एवरेज अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, तो कंपनी चाहे तो फ्यूचर में स्प्लिट्स भी दे सकती है। डिविडेंड पे आउट 16.8 का है, ईपीएस 59.5 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.48 का। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये लास्ट ईयर का 7.15% का था। डेट टू इक्विटी ज्यादा कर्जा नहीं है। करंट रेशियो देखेंगे तो 1.71 का है। क्विक रेशियो है 1.36 का, ये भी काफी अच्छा है। एवी एबिडा 18.7 का है। पीजी रेशियो 4.50 का है। देन यहाँ पे देखेंगे कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी 93.4 करोड़ का है। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज से हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। सेल्स देख लेंगे यहाँ पे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 13% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 29% का है, जो कि काफी अच्छा है। 3 इयर्स में 21% का था। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो बहुत कम है स्टॉक में, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है इस स्टॉक में। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का 14% का है, और लास्ट ईयर का 15% का, ये भी काफी अच्छा है। बैलेंस शीट में हम लोग देख लेंगे कंपनी का रिजर्व्स। तो रिजर्व्स यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंपनी कंटिन्यूसली अपने रिजर्व्स इंक्रीज करते जा रही है, और यहाँ पे बोरिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरिंग इसकी बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे 9,139 का हो गया है, एंड टोटल एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट में देखेंगे हम लोग तो इन्वेस्टमेंट भी ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट रहता है जब कंपनी इन्वेस्ट भी बहुत अच्छे से करती है। तो कैश फ्लो देख लेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है ये। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये माइनस में ही है, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेंगे यहाँ पे, तो ये -29 का हो गया, तो ये भी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसका जो नेट कैश फ्लो है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो बहुत अच्छे से ये नेट कैश फ्लो ये कंपनी के पास अवेलेबल है।
रेशियोज में देख लेंगे तो डेटर डे इसका 45 का हो गया है। इन्वेंट्री डे यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्वेंट्री डे 52 का ही है, कोई चेंज नहीं है। देन डे पेएबल देखेंगे तो ये डे पेएबल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में चला गया है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, ये माइनस में है, यानी कि कंपनी एडवांस में पे कर देती है। वर्किंग कैपिटल डे यहाँ पे 38 का हो गया, ये एक इंक्रीज हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। आरओसीई देख लेंगे हम लोग, आरओसीई कंपनी का यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। और आपने देख ही लिया इसके कस्टमर्स, सारे जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पार्ट्स ये कंपनी बनाती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे भी जाके बहुत ग्रो करेगी। जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनीज ग्रो करेगी, वैसे ये ग्रो करेगी, क्योंकि इसके पार्ट से ही वो एक्चुअल जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये कंपनी को तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी को रखोगे तो यानी कि बाकी के कंपनीज से ज़्यादा सेल्स होंगे, तो डेफिनिटली इसको उसका फ़ायदा होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो 75% का है, और ये अभी तक एक बार भी थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, एफआई का होल्डिंग देख लो आप, एफआई ने यहाँ पे इंक्रीज किया है और यहाँ पे डीआई ने सेल किया है, और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ 1.75% है, और बाकी 92% पूरा एफआई पब्लिक एंड डीआई के पास है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। ऑलरेडी इसने दिया है, लेकिन मैं अभी हम लोग इसका टेक्निकल डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको कौन से लेवल पे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। ये है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट। इसका हम लोग वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, सो दैट वो क्लियरली समझेगा हमें। हाँ, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। वीकली टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका एक सपोर्ट था प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से, जिसको उसने एक बार ब्रेक किया था एंड फिर ऊपर गया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इसका देख सकते हैं हम लोग, ये है, और ये इसका रेजिस्टेंस भी है। ये लेवल एक बेस्ट लेवल है यहाँ पे, एंड अभी ये कितने पे मिल रहा है, 2300 पे, और यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं इसके, तो फिर डेफिनेटली ये आपको थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें एंट्री लेने के लिए। अगर आपको एंट्री लेनी रहेगी ना, तो एक है कि ये इसका रेजिस्टेंस था, इधर पे आता है तो थोड़ा एंट्री ले सकते हो, लेकिन पूरा मत लीजिएगा, अपने अमाउंट को डिवाइड करना 4 हिस्सों में एंड फिर इसमें एंट्री लेना। तो पहला, अगर अगर आपके पास ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करना आप, यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे आता है तो एटलीस्ट 25% जितना आप ओवरऑल इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका 25% ओवरऑल, पूरे शेयर का नहीं बोल रही हूँ, मल्टीपल कंपनीज का नहीं, इस कंपनी में आपने एक अमाउंट डिसाइड किया रहेगा, 1 लाख 2 लाख या मोर देन दैट। ठीक है, तो उसका डिवाइड करो 4 हिस्सों में। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो इस लेवल पे बाय करना। अगर ये वापस से करेक्शन करता है, तो थोड़ा और, अगर इसमें हम देख लेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर वो और 10% गिरता है, 14% और अगर करेक्शन आता है तो आप बाय करो। फिर उसके अंदर फिर ये अगर पॉइंट टच करके अगर ये ब्रेक करने का ट्राई करता है तो यहाँ पे एंट्री लो। ठीक है? ये हो गई थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया। ठीक है? अब फोर्थ में कब एंट्री लोगे, जब यहाँ से वो रिवर्सल जाएगा तब। ऐसा करना। ठीक है? आपको समझा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझा है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है? तो 4 हिस्सों में अपने पैसे डिवाइड करके रखो और फिर प्लानिंग के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इसको मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है अभी तक, ये नंबर्स अच्छे लगे हैं, कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट उनको भी इससे फ़ायदा मिले। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।